इस तूफान ने जो है वो बहुत सारे लोगों को, घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो हम सुबह से ही आप लोगों को जो है वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, जहां जहां लोगों को, घरों को नुकसान आया। कुछ जगह पे हम नहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी जो है वो इस वक्त पौनी के रनसू ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बीती रात को जो है, ये आप देख सकते हैं, ये आशियाना है, इनका आशियाना जो है वो तेज हवा के कारण और ये पूरा जो है वो उड़ गया। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर जो है वो अब छत नहीं है। इनके घर में जो है वो अभी जनवरी महीने ही शादी हुई थी और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं ये तमाम सामान जो है वो टूट चुका है। और ये अलमारी आप देखेंगे अभी भी जो है वो इसके ऊपर पत्थर व मिट्टी वगैरह जो है वो पड़ी हुई है, ये भी जो है वो डैमेज हो गई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए, ये बेड जो है वो बड़ी मुश्किल से, गरीब जो दिहाड़ीदार बंदा रहता है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बनाता है। इनकी जो है वो बेटी की शादी हुई है जनवरी महीने में और ये बेड जो है वो टूट चुके हैं। ये आप देखेंगे, ये भी बेड जो है वो टूट चुके हैं। बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। सुबह से ही आप लोग जो है वो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि पूरे जम्मू संभाग में जो है वो नुकसान हुआ है। लोगों के घर जो है वो इस तूफान ने उजाड़ दिए हैं, लोगों की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और ये आप देखेंगे तमाम सामान जो रहता है वो सारा सामान जो है वो भीग गया है। तो जिस कारण जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। और ये भाई साहब हैं, रनसू के रहने वाले हैं। सर क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश जी, काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि किसान को, मजदूर को मजदूरी करके 400-500 रुपए मिलता है, तो उसके बाद जो है वो मकान बनाया जाता है। लेकिन आपको पैसे नहीं मिले PMAY के? सर नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। नहीं मिले। मकान के लिए कागज दिए थे आपने? हाँ, कागज तो दिए थे। हाँ। कई बार अप्लाई भी किया। अच्छा। आज तक तो मिले नहीं। अच्छा, बेटी की मैंने सुना शादी हुई है आपकी? जनवरी के महीने में 24 तारीख शादी हुई थी। ये मकान जो कच्चा था इसको उठा के चादरें डाली थी। चादरें डालने के बाद एक बार पहले भी भयंकर तूफान आया था, ये कमरा उड़ गया था, लोहे की टीनें थी। इसके बाद जो चादरें सीमेंट ही डाली है, ये भी डैमेज हो गया। हाँ, दूसरी साइड। अच्छा, रात को जब तूफान आया आपको पता चला कि तूफान आ गया एकदम से? फिर कहाँ रुके आप जब ये टीनें वगैरह उड़ गई? कुछ भी नहीं, दरवाजे के नीचे जो होता है समझो, उसके नीचे खड़े रहे 3 बंदे। एक लड़का था, मैं था, और जो मेरी लड़की थी वो शादी में चली गई थी। कल मेरे जमाई जी और जो लड़की विदा की थी वो भी अपने घर चले गए थे। तो भगवान ने भला किया, जो इतनी जाने हमारे परिवार की जाने बच गई। इसके ऊपर पत्थर भी गिरे हैं? हाँ, पत्थर भी गिरे हैं। ये बेड भी बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं, 14-15-20 हजार रुपए का तो ये बेड बना हुआ है। 20 एक समझो कम से कम 60 दिन काम करने के बाद एक बेड आदमी ले सकता है, गरीब आदमी। वो भी घर का जो खाने पीने का बर्तन है, जो भी सामान है, बहुत महंगा है। अब तहसीलदार को आपने, यहाँ पे जो रनसू वाले तहसीलदार साहब हैं वो यहाँ पर आए थे? हाँ, आए थे, उन्होंने मौका देखा। आपने बोला आप गए होंगे? हाँ, मैं गया था। वो क्या बोल रहे हैं? बोलते भाई चलो जो भी मदद होगी आप तक, जो पीछे से होगा आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। अच्छा। टेंट है, जो भी है। तो क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? अब आप दूसरे कमरे में भी यही हाल है? हाँ जी, हाल है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है, काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन जो है वो मदद करेगा? हाँ, हम तो चाहते हैं प्रशासन मदद करे। और ये देख सकते हैं, ये सीमेंट की टीनें जो है वो बरामदे में डाली हुई हैं, वो जो लोहे की टीनें हैं वो उड़ी। और ये देख सकते हैं आप लकड़ी के बाले ये यहाँ पर लगे, और ये सीमेंट, जो लोहे की सीमेंट की, माफ कीजिए, जो सीमेंट की ये टीनें थी वो भी जो है वो इसके ऊपर पड़ी और ये भी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। अब ये बेकार हो गई है। और आप देखेंगे तस्वीरों में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। हमने आपको जो है वो पौनी से खबरें दिखाई थी, जल्दी से यहाँ पर पूरा घर जो है वो तबाह हो गया। एक बच्ची को जो है वो 6 टांके लगे सिर में, वो अपने मामे के घर पे जो है वो पहुंची हुई थी, क्योंकि सुबह जो है उन्होंने कणक की कटाई करनी थी। और ये देख सकते हैं बड़ी मेहनत लगती है, मेहनत करके लोग जो है वो अपना काम करते हैं, लेकिन इसके आगे जो है वो किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि रात को इतना ज्यादा तूफान आया। और ये इन्होंने जो है वो अपने रहने के लिए जो है वो ये टीनें डाली हुई थी। ये टीनें जो है वो उसकी रहती हैं, सीमेंट की टीनें रहती हैं। और ये टीनें जो है वो जो लोहे की टीनें उड़ी इसके ऊपर पड़ी, जो लकड़ी के बाले वगैरह रहते हैं, एंगल्स हम बोलते हैं, वो इसके ऊपर पड़े, ये भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। और लगभग आप अंदाजा लगाइए कि लाखों रुपए का जो है वो इनको नुकसान हुआ है। और इन्होंने कहा कि जैसे इनकी जो है वो बेटी की शादी करवाई है और उस बेटी के लिए जो है वो इन्होंने लोन वगैरह लेकर जो है वो शादी करवाई है। ये देख सकते हैं, ये पूरी पूजना जो रहती है हमारे हिंदू धर्म में, वो इसी तरह से ये जो है वो हुई है। आप देख सकते हैं, अनुविद रजत जो है वो इसी घर से जो है वो लड़की को विदा किया था। दीवारें जो है वो पूरी क्रैक हो गई हैं। ये दीवारें भी कोई पत्थर की सीमेंट की नहीं है, ये कच्ची दीवार है,
कच्ची दीवारें हैं, ये पूरी डैमेज ही हो गई, मतलब कि ये निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है वो दरारें बन गई हैं। अब ये पूरा मकान जो है वो डैमेज हो गया है। और जिन लोगों को PMAY के तहत जो है वो मकान आने चाहिए, उन लोगों को जो है वो मुझे लगता है कि अभी भी जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जो है वो अभी तक PMAY के तहत जो है वो मकान बहुत कम लोगों को मिले हैं। और उम्मीद है जल्द से जल्द जो है वो लोगों के जो नाम वगैरह दिए हैं, जैसे फॉर्मेलिटी जो है वो ली जाती है, वो तो ली जाती है, लेकिन इन लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए। ये भाई साहब क्या कहेंगे, अब रहना कहाँ पे है, क्योंकि ये तो डैमेज हो गई, अगर बारिश आ जाती रात को तो फिर कहाँ रुकेंगे। जो बच्चा खुचा सामान है वो सामान तो सब टूट गया है, टूट गया, हाँ, बेड भी टूट गया, बेड भी टूट गए हैं। और जहाँ रहने की देखो आपने, जहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है, जगह नहीं गिर सकते ना फिर भी। तो फिर अब क्या प्रशासन से गुहार लगाते हैं? आपको उम्मीद है कि कब तक जो है वो प्रशासन आपको राहत देगा? टेंट वगैरह कोई हमको कमरा दिखाए जहाँ रहने के लिए। तो देखिए अपना घर होते हुए भी घर जो है वो उजड़ गया। मात्र एक रात ऐसा तूफान आया जिस कारण जो है वो पूरा घर जो है वो उनका डैमेज हो गया। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो जो है वो आपको मीडिया के माध्यम से मिल रही होगी, लेकिन मैं वहां पहुंचा हूं जहां जहां जो है वो लोगों को ज्यादा जरूरत थी। इससे पहले मैं जर्डी में पहुंचा था, वहां पर जो है वो पूरा मकान उनका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। वहां पर जो है वो एक छत जो है वो पूरी ही उड़ गई। अब रहने के लिए उनके पास भी कोई भी आसरा नहीं है। उन लोगों को जो है वो टेंट की जरूरत है, उन्हें जो है वो टेंट दिया जाए प्रशासन की तरफ से, ताकि वो लोग जो है वो टेंट में अपना गुजारा कर सके, जब तक जो है वो उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिल जाती। जहां फिर वो दिहाड़ी लगा के जो अपना काम काज करके 2-4 टीने जो है वो रहने के लिए, अपने सिर ढकने के लिए रख सके। अब ये भाई साहब है, आप देखेंगे मैं लाइव दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि ये जो टीने हैं, लोहे की टीने भी जो है वो इनके ऊपर पड़ी है, जिस कारण जो है वो ये सीमेंट की टीने थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। अब इनके लिए जो है वो रहने के लिए जगह नहीं है। और प्रशासन को जो है वो उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों के सर पे छत नहीं है। और भाई साहब क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, क्या कहेंगे? अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जल्दी से जल्दी हमारा जो पीछे से होगा, हमारे तरफ तक टेंट या कोई भी सुविधा है हम तक पहुंचनी चाहिए। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। और मैं आपको बाहर से भी जो है वो दृश्य दिखाने के चाहता हूँ कि ये जो मकान था, नया मकान जो है वो इन्होंने बनाया था। आप जानते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो सफेदी वगैरह जो है वो तमाम जो चीजें रहती हैं वो की जाती हैं। ये पूरा मकान जो है वो डैमेज हो गया। ये एक छत ही जो है वो पूरी की पूरी जो है वो उस तरह से निकल गई है। छोटे छोटे जो है वो इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को जो है वो पता है कि जब गृहस्थी वाला व्यक्ति रहता है। अच्छा ये खाने पीने का सामान, ये देखिए ये शादी का सामान जो हम लोग जो है वो शादियों में जाते हैं, जब शगन वगैरह जो देते हैं तो खंड वगैरह देते हैं, ये पैकेट में थी तो इसलिए जो है वो बच गई। अगर ये पैकेट के बिना होती तो ये पूरा जो है वो डैमेज हो जाना था। ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि पानी ही पानी है। अब जो है वो शाम का समय, आप लाइव के तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, शाम का समय है। और शाम के समय में आप देखेंगे अभी भी जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो रुका हुआ है। और ये जो सामान जो वगैरह रहता है, ये वो है आटा वगैरह जो है वो पूरा जो है वो भीग गया था। और फ्रिज भी जो है वो, ये देखिए फ्रिज की हालत में आपको दिखाऊंगा। ये अभी स्विच वगैरह लगे हैं, ये बंद कर दो, क्या पता कोई लाइट आ जाए। अभी लाइट भी जो है वो पूरी तरह से बंद है। और लाइट ना आने के कारण भी लोगों में जो है वो परेशानी का सबब है, क्योंकि लोगों के जो है वो मोबाइल फोन जो है वो डेड हो गए हैं। लोग जो है वो एक दूसरे का साथ जो है वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार वर्ग के लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके फ्रिजों में रखा सामान जो है वो खासकर आइसक्रीम वगैरह जो रहती है वो जो है वो पिघल गई है। उन लोगों को भी जो है वो नुकसान हो रहा है। फिलहाल मैं रणसू में पहुंचा हूं और ये रणसू का बाहर का दृश्य भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये बाहर के दृश्य आप देखेंगे, ये पूरा जो है वो मकान था जो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप लोग जो है वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इन लोगों को जो है वो प्रशासन की तरफ से कोई राहत जो है वो दी जाए। और भी कोई जरूरतमंद है जो हमें देख रहा है, हमारे साथ संपर्क कर सकता है। हम जो है वो उनके तक पहुंचेंगे और उनकी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं इस वक्त जो है वो रणसू में पहुंचा हुआ हूँ। रणसू का ये गांव जो है वो कोरा कोटला है, लोअर कोटला, माफ कीजिए, लोअर कोटला है। वहां पर मैं मौजूद हूँ और आपने लाइव के माध्यम से देखा कि इन लोगों को जो है वो कितना जब भारी नुकसान हुआ है। ये भाई साहब हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद जो है वो अपने घर का गुजारा करते थे। आप खुद अंदाजा लगाइए, 200-300 रुपए इकट्ठा करके इन्होंने जो है ये मकान जो है वो बनाया। लेकिन एक ही रात ऐसी तूफान आया, उस आंधी ने जो है वो इनका आशियाना तोड़ दिया। और अब वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो टेंट दिया जाए, ताकि हम लोग जो है वो टेंट में रह सके। और इन लोगों को जो है वो प्रशासन की तरफ से जरूर जो है वो जल्दी से जल्दी राहत देनी चाहिए, ताकि ये लोग भी जो है वो अपना गुजर बसर कर सके। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।